वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। हाल ही में अगस्त 2026 में ईरान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं श्री अमित शाह, श्री विश्वेश नेगी, श्री संजय सेठ या श्री राजेश सिंह। इसका सही जवाब है दोस्तों श्री विश्वेश नेगी। दोस्तों, श्री विश्वेश नेगी को हाल ही में ईरान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वह फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर नई दिल्ली में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। नेगी अब तेहरान में रुद्र गौरव श्रेष्ठ की जगह इस स्ट्रेटेजिक पोस्ट को संभालेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस देश में 100% रेलवे विद्युतीकरण नेटवर्क है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, चीन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या स्पेन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्विट्जरलैंड। दोस्तों, अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क पर 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन का बड़ा टारगेट हासिल किया है। देश का यह एडवांस्ड रेल नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में अब सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क बन गया है। इस पोजीशन पे स्विट्जरलैंड टॉप स्थान पे है और भारत दूसरे पे है। स्विट्जरलैंड ने 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ अपने पूरे पैरामीटर्स अचीव किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा एक्सरसाइज रोटर फ्लैप 3 का विषय था? एयर डिफेंस, डेजर्ट स्ट्राइक, ब्लू वाटर या काउंटर यूएएस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों काउंटर यूएएस। दोस्तों, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 2 दिवसीय मिलिट्री एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 का समापन हुआ है। इस थर्ड एडिशन एक्सरसाइज का मेन फोकस काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना था। काउंटर यूएस सिस्टम का उपयोग होस्टाइल ड्रोन्स को डिटेक्ट करने और न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रघुवंशी की इंटीग्रेटेड सुपर अलॉय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित होगी? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है दोस्तों तेलंगाना। दोस्तों, रघुवंशी एयरस्पेस ने तेलंगाना के हार्डवेयर पार्क में एक इंटीग्रेटेड सुपर अलॉय फैसिलिटी अनाउंस की है। इस फ्यूचरिस्टिक प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी टोटल 600 करोड़ का हेवी इन्वेस्टमेंट करेगी। हैदराबाद एयरपोर्ट के पास बनने वाला इस प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन जनवरी 2028 से शुरू होगा। यह सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी एयरस्पेस और स्ट्रेटेजिक डिफेंस सेक्टर के लिए निकल बेस्ड सुपर अलॉयज का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राइवेट एफएम रेडियो पॉलिसी के तहत कम से कम लोकल भाषा का रोजाना कंटेंट क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 10%, 15%, 20% या 30%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 20%। दोस्तों, भारत में जुलाई 2026 तक टोटल 386 प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल फंक्शनल हो चुके हैं। इन सभी प्राइवेट एफएम ब्रॉडकास्ट को डेली कम से कम 20% लोकल कंटेंट चलाना होगा। लोकल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का यह मैंडेटरी रूल रीजनल कल्चर और फोक म्यूजिक को प्रमोट करता है। देश में चलने वाले यह प्राइवेट एफएम सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस पार्क में रीवाइल्ड अर्थात जंगल में वापस छोड़े जाने के लिए तैयार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे लाए जाएंगे? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, डेजर्ट पार्क, केवलादेव, गिर पार्क या रणथंभौर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डेजर्ट पार्क। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक्स की रीवाइंडिंग टनल में भेजे जाएंगे अर्थात वह जंगल में वापस छोड़े जाने के लिए तैयार हैं। रामदेवरा के
गोडाउन सेंटर में इन चिक्स को मिनिमम ह्यूमन कॉन्टैक्ट एडेप्टेशन प्रोग्राम चल रहा है। फ्रेंड्स, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न स्पीसीज IUCN रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। इस बर्ड को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली है। यह आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा केरल का डिजिटल सरकारी एसेट प्लेटफॉर्म है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, डिजी लॉकर, संपत, प्लान इंडिया या जियोसेट। इसका सही जवाब है दोस्तों संपत। दोस्तों, केरल गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए 5 नए रिफॉर्म्स अप्रूव किए हैं। संपत पोर्टल केरल स्टेट वाइज सरकार की सभी जमीनों और बिल्डिंग्स की डिजिटल रजिस्ट्री मैनेज करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस मंत्रालय ने एक अधिकारी एक कार्य नीति जारी की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, गृह मंत्रालय, सड़क मंत्रालय, कार्यक्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वित्त मंत्रालय। दोस्तों, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सभी यूनियन मिनिस्ट्रीज के लिए एक वन ऑफिशियल वन कार पॉलिसी लागू की है। नए रूल के मुताबिक किसी ऑफिसर को एडिशनल चार्ज मिलने पर दूसरी कार अलॉट नहीं होगी। इस स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से गवर्नमेंट व्हीकल का मिसयूज और फ्यूल एक्सपेंस में कमी आएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 600 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लुमारा, सूर्या ग्रिड, ग्रीन वोल्ट या एनरोवा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लुमारा। दोस्तों, ब्रूकफील्ड के कैटलिटिक ट्रांजिशन फंड ने हाल ही में लुमारा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लुमारा इंडिया में सोलर विंड और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट पर 600 मिलियन डॉलर डिप्लॉय किए जाएंगे। इस रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव का पोर्टफोलियो 6 गीगावाट से ज्यादा कैपेसिटी का रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस नदी से कैरीडिनाइन श्रमोई की खोज की गई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यमुना, गोमती, चंबल या सोन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गोमती। दोस्तों, लखनऊ की गोमती रिवर में एक नई फ्रेश वाटर श्रिप स्पीसीज कार्डिना शार्माई खोजी गई है। गोमती बेसिन में रिकॉर्ड किया गया यह पहला एटाइट श्रिम्प बायोडायवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। गोमती रिवर पीलीभीत के गोमत ताल से निकलकर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला घरेलू प्राकृतिक गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किस बेंचमार्क से जुड़ा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, हेनरी हब, मुंबई हब, दहेज हब या हजीरा हब। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दहेज हब। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में पहला डोमेस्टिक नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है। सेबी अप्रूवल के बाद इस एडवांस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को नेट गैस इंड टिकर सिंबल मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इंडियन गैस एक्सचेंज के गुजरात दहेज हब बेंचमार्क से डिराइव होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा मिशन राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों में पीने के पानी के बुनियादी ढांचे का समर्थन करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, PMGSY, PMAY, SBM या अमृत 2.0। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अमृत 2.0। दोस्तों, राजस्थान ने लॉन्ग टर्म वाटर मैनेजमेंट के लिए स्टेट वाटर प्लान 2047 को लॉन्च किया है। इस इंटीग्रेटेड प्लान के तहत ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस किया जाएगा। रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट देश के 17 डिस्ट्रिक्ट को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिग चैट
रिपॉजिटरी को हटाने के लिए किस कानून की धारा 79 का इस्तेमाल किया गया है? आईटी एक्ट, आईपीसी, बीएनएस या एविडेंस एक्ट? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आईटी एक्ट। दोस्तों, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने गिटहब को बिटचैट रिपॉजिटरी रिमूव करने का ऑर्डर दिया है। बिटचैट एक ओपन सोर्स पीयर टू पीयर ऐप है जो ब्लूटूथ लो एनर्जी यूज करता है। यह एन्क्रिप्टेड एप्लीकेशन बिना इंटरनेट या सेंट्रल सर्वर के मेश नेटवर्क पर काम करता है। गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79(3)(b के तहत यह एक्शन लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अधिनियम के बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सीपीसी एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट, एविडेंस एक्ट या आईपीसी एक्ट? तो इसका सही जवाब है दोस्तों एडवोकेट्स एक्ट। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में नया सोशल मीडिया कंडक्ट सर्कुलर जारी किया है और इसलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बना बीसीआई लीगल प्रोफेशन और एजुकेशन को रेगुलेट करता है। सर्कुलर के तहत कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर रील्स, वीडियोस और फोटोज बनाना कंप्लीटली बैंड है। अब एडवोकेट्स पब्लिसिटी के लिए अपने प्रोफेशंस, बैंड और गाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था असम सैनिक कल्याण निदेशालय से किस फंड को 25 लाख रुपए मिले हैं? पीएम केयर, एसडीआरएफ, सीएम रिलीफ या एनडीआरएफ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सीएम रिलीफ। दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर ने अपर असम फ्लड रिलीफ के लिए हाल ही में 25 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, इनमें से किसने भारत का पहला प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एस्ट्राजेनेका, क्योर.ai, स्ट्रैंड या जीनोमिक्स? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।